रास्ते में नदी मिली, बोले मैं तैरना नहीं जानता, पार कैसे करूंगा। ठाकुर जी का नाम लेकर के वहीं बैठ गए, नींद आ गई, सो गए। ठाकुर जी ने कहा मेरा भक्त मेरे यहाँ आ रहा है, पार कौन करेगा, तैरना जानता नहीं, टूटी है नाव पड़ी हुई है टूटी। तो स्वयं द्वारिकाधीश एक नाविक का, नाव चलाने वाले का छोरा बन करके और टूटी नाव को चलाने लगे और उनकी नींद खोल दी। सुदामा जगे, बोले टूटी नाव तो चला रहा है, नाविक नहीं है, केवट नहीं है, तो केवट का छोरा ही सही। सो आवाज लगा दी, ए लाला, ए केवट के छोरा। सो गोविंद मंद मंद मुस्कुराते हुए, हाँ अब बाबा क्या कह रहे हो बेटा, हमें उस पार जाना है, हमें तुम उस पार कर दोगे। सो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले हमारा तो काम ही है, हम तो इस पार से उस पार ही करते हैं सबको। बोले अच्छा तो हमें भी कर दोगे? कि कर देंगे, रुपए लगेंगे 5। सुदामा ने कहा 5 पैसे नहीं है, लेकिन ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं। सुदामा ने सोचा उस पार जाकर के हम पैसे कह देंगे है नहीं, तो ये फांसी पे तो चढ़ाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो इस पार छूट जाएगा। बोले ठीक है दे देंगे। तो उस पार ले जाने से पूर्व ही ठाकुर जी समझ गए, मन की बात पढ़ ली। सो बीचा बीच धार में नाव ले जा रहे, सो बीचा बीच धार में नाव रोक करके कह रहे हैं बाबा लाओ पैसे। बोले लाला पैसे तो मैं उस पार दूंगा। नहीं नहीं, मेरा नियम है कि मैं पैसे बीच धार में ही लेता हूँ। बोले लाला नहीं नहीं, हमको उस पार कर दो। बोले पैसे तो है नहीं। बोले पैसे है नहीं, हाँ जब पैसे नहीं है तो उतरो नाव से, उतरो। बोले लाला उतरू तो तब या तो इस किनारे लगा दे या उस किनारे लगा दे। तो ठाकुर जी सूत्र दे रहे हैं संसार को सुदामा के बहाने कि जो मुझसे झूठ बोलता है उसे न इस किनारे का छोड़ता न उस किनारे का छोड़ता, बीचा बीच धार में ही उसको छोड़ता हूं, उतरो। सुदामा बोला लाला सही बात तो ये है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब समर्पित भाव हो गया तो उस पार उतारा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहा हूँ। रास्ता जानते हो कि नहीं जानता? चला जाऊंगा। हाथ का इशारा कर दिया। धीरे 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 आगे चले, समुद्र मिल गया और सागर के किनारे ठाकुर जी कह रहे हैं अब क्या किया जाए। सुदामा कह रहे अब क्या करूं, नदी तो पार हो गई, सागर कौन पार करे। वहीं लेट गए। द्वारिकाधीश ने अपनी योग माया से कहा आंख इनकी द्वारिका में खुलनी चाहिए। आंख द्वारिका में खुलती है। द्वारिकावासी तिलक बंधन लगाए हुए इधर से उधर जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अब आराम से थोड़ा शांति बनाए रखो। जो लाला बात यहाँ खड़े कर रहे हैं वो बात न करें, और बात करनी है तो थोड़े पीछे चले जाए। आप व्यवस्था को बनाने वाले भी हैं, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले भी आप हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं। जो भी भैया है समझदार भाई है, सब पढ़े लिखे हैं। द्वारिकावासी आपस में जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। सुदामा की हालत जर्जर देख करके द्वारिकावासियों ने कहा पंडित जी कहाँ से आए हो? बोले कहाँ से आए हैं ये तो छोड़ो, ये बताओ ये नगरी कौन सी है? मैं तो समुद्र के किनारे सोया था, जगह आंख मेरी यहाँ खुली है। बोले ये द्वारिका है बाबा। बोले द्वारिका? जहां मेरा कृष्ण रहता है वो द्वारिका? इस लाली से रूमाल छड़ा लो।
बैठ जाओगे। मेरा मित्र कृष्ण रहता है। द्वारिकावासी कह रहे मित्र, इस दरिद्र का, इस दीन का मित्र कैसे हो सकते हैं? लेकिन असलियत तो कृष्ण ही जानते हैं। क्यों मानिक चंद्र? मैं एक बात और बता दूं, सुदामा गरीब नहीं थे, दीन तो थे। दीन और गरीब में अंतर होता है। क्यों मैंने दीन और गरीब में अंतर जानती हो? आप तो पढ़ी लिखी हैं, बताइए दीन किसे कहेंगे, गरीब किसे कहेंगे? मान लिया आपके पेपर में आ जाए तो दीन उसे कहते हैं जिसकी संपत्ति शुभ कार्य करते करते खत्म हो गई, और जो निर्धन हो गया वो दीन है। और जिसकी संपत्ति बुरे कार्य करते करते व्यसनों में खत्म हो गई वो गरीब हो गया, दीन नहीं। दीनानाथ होते हैं, और जिसने अपने आप आग लगाई है उसको भगवान भी कब तक देंगे? समझ रहे हो? तो सुदामा दीन थे, और दीनों के नाथ तो सुने हैं, दीन बंधु दयालु ए दया कीजिए, दीन बंधु। कहाँ रहता है मेरा मित्र? इशारा कर दिया। सुदामा लकड़ी का सहारा लेकर के जा रहे हैं, और सोचते जा रहे हैं कि द्वारिकाधीश, मेरे जाने से तेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तेरे मित्र बैठे होंगे, कहेंगे कि कैसा मित्र है, फटी धोती है, पैरों में पनही तक नहीं, पाए उपानहु की नहीं सामा, ला तेरी चौखट तक आ गया, चौखट के चरण छुए। क्योंकि जब तू पढ़ता था तो 11 वर्ष की उम्र थी, आज मैं 88 वर्ष का हो गया, 77 वर्ष के बाद मिलन होगा। जाने तू पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, और मेरे जाने से तेरी बेइज्जती भी हो। तो चौखट के चरण छूकर लौट रहे थे। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे अरे मेरा भक्त आया और मेरी चौखट से लौट करके जा रहा है। उस समय द्वारिकाधीश कि तम बिलोक्य अच्युतो दूरात्, गीत वाले कुछ भी लिख दे कि अरे द्वारपालो, ये सुदामा चरित्र की जो धज्जियां आज के कलकाल के भक्ताओं ने उड़ाई हैं, एक कमंडल पकड़ा देते हैं हाथ में, एक डंडा पकड़ा देते हैं, झांकी बनेगी, अब सिर पोत पात के एक ढक्का इधर से देते हैं, एक उधर से देते हैं। जिस सुदामा के लिए परमात्मा भी अपने पलंग से सर्वस्व त्याग करके नंगे पांव दौड़ते हुए आए हो, वो कोई साधारण नहीं, बहुत तेजस्वी हस्ती होगी। द्वारपालों ने रोका नहीं। पुराणों में और कवियों की कविता में अंतर बहुत है। दूरात प्रिया पर्यंकमास्थितः, प्रिया पर्यंक, प्रिया के पलंग पर ठाकुर जी विराजमान थे। जब सुदामा लौटने लगे तो नंगे पांव बिना पीतांबर के दौड़ पड़े, हाय मेरे दर से मेरा मित्र आया और लौट करके जा रहा है। पीछे पीछे सैनिक जा रहे हैं। आज द्वारकाधीश किसके लिए दौड़ रहे हैं? वो कौन तेजस्वी हस्ती है जिस देखा तो श्री कृष्ण करते हुए लौट रहे। आवाज लगा दी, मित्र, ए मित्र। सुदामा के कानों में आवाज पड़ी, हाय मेरा कृष्ण है। हृदय से लगा लिया। रथारूढ़ करके बिठा करके जब लेकर के आए, चलो मित्र, सिंहासन पर बिठाया, दूध में दही में स्नान कराया,
चंदन की चौकी पर बिठा करके कहा कि मित्र बताओ। बोले ठीक हूं, भोजन पवाओ। श्री राधे। चंदन की चौकी पर बिठाया, भोजन पवाया, रूखा सूखा। सुदामा कहते हैं कृष्ण मुझे भूख नहीं लगी है। अच्छा तुम घर से आए थे कि हाँ? भाभी ने कुछ भेजा सो अपने कर्मों की पोटली सामने रख दी। और जीवात्मा परमात्मा के पास जाता है तो अपने कर्मों की पोटली ही लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई, 2 लोक दे दिए। यद्यपि नरोत्तम दास की कविता में एक मुट्ठी में एक ही लोक दे पा रहे हैं, यहां 2 लोक दिए एक मुट्ठी में। दूसरी मुट्ठी खाई, हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने, नहीं नहीं भगवान आप त्रिलोकी नाथ हो, एक मुट्ठी में 2 लोक दे रहे हो तो एक लोक कहां से लाओगे? मुझे भी प्रसाद दे दो। लो प्रसाद। चिर यौवना का वरदान दे दिया। उस प्रसाद के बदले रुक्मिणी ने उनकी धर्म पत्नी सुशीला को। अब कह रहे हैं कि मुझे जाने दो। सुदामा की विशेषता रही, मैं बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए कि जो 6 महीने पैदल चल के गया और 6 महीने पैदल चल के जो आ रहा है वो एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में रुका नहीं। जिस हाल में, जिस वस्त्रों में गया उन्हीं अपनी फटी धोती में लौट करके आए। जबकि श्री कृष्ण भगवान ने अपने जैसे ही महल बनवा दिए थे। जय जय। अपने जैसे ही महल बनवा दिए थे। क्या झांकी का कोई रोल है क्या? गा दो भैया रे द्वार पालो, इनके मन की पूरी करो। पहली बात तो यह है कि झांकी बिना पूछे बनाया ही करो मत। हम तो झांकी का हम पक्ष में नहीं रहते हैं ज्यादा। जिसकी हम पूजा करें पात्रों की, उसकी हम खिल्ली नहीं उड़वाना चाहते। भागवत को भागवत रहने दो। ये लाइव कथा चल रही है। आजकल मीडिया का जमाना है। हम कृष्ण के पुजारी हैं, राम के पुजारी हैं,
जिन पात्रों की बेइज्जती की जाए इज्जतदारों की, वो ठीक नहीं है। और आपसे भी मेरा निवेदन है, आपसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो पूजा करने वाले पात्रों को तुम यहां नचाओगे तो बताओ कैसा लगेगा। सही बताना, जो पीछे भैया बैठे हैं वो। अब कहीं कहीं देखते हैं शंकर जी नाच रहे हैं, राधा रानी नाच रही है, जो त्रिलोकी जिनके चरण के नाखून पर न्यौछावर हो जाती है, विश्व के सभी देवी देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, और तू इतना अंधा हो गया धन में कि उस राधा रानी और कृष्ण को नचाएगा। ऐसी भागवत मैं यद्यपि अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे इतने ही शब्दों में सब कुछ समझ रहे होंगे। मैं संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं और मुझे श्लोक बोलने का शौक रहा है और बोलता हूं। नया आया नहीं हूं, इससे पूर्व भी मैं यहाँ आ चुका हूं, पड़ोस गांव में भी आ चुका हूं, पीछे गांव में भी आ चुका हूं। अगर ये नौटंकी करानी हो तो भले मुझको तुम 2 रोटी खा लेना। बहुत चिमटा वाला घूम रहा है, वो तुमको पूरे दिन नचाएंगे ही, तुमको नचाएं, तुम्हारे ठाकुर को नचाएं, कहो सबको नचाएं, और खूब आपकी जेब भी ढीली कराए। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जना जने कारता कड़ लोबेन कथा सारस्ततो गता। उस कथा का सार ही नष्ट हो गया है। ये कलयुग की महिमा है। खैर कोई बात नहीं है, बहुत अधिक कुछ न बोलते हुए सुदामा जब विदा होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, जाते जाते तुम हमें कुछ दे जाओ। जो परमात्मा को भी देना चाहता हो वो कौन हो सकता है? वो भीख मांगने वाला हो सकता है? बताइए क्या दे दूं? मैंने तो तुझे मित्र दे दिया, अपनी जैसी द्वारिका बना दी, यद्यपि बताया नहीं। कोई मैया चावल चढ़ाने खड़ी न हो, मैंने कल चावल की कहा ही नहीं था। ये चावल एक कथावाचकों ने ऐसी रेड पीट दी है, बैठ जाओ मैया, कथा में भंगा पड़ जाएगा, बाद में चढ़ा के ही जाना। मैंने सब कुछ बोला था लेकिन चावल के बारे में बोला ही नहीं था, लेकिन आदत पड़ी हुई है, जो वस्तु लाओ वहीं बैठ जाना। अब तुम कथा में भंगा डालोगी तो बताओ पुण्य कमाओगी के पाप? जो वस्तु लाई है बाद में चढ़ा देना। विदाई के समय एक एक फूल रानी देती जाती है, चलती जाती है। द्वारिकाधीश ने 16,108 की लाइन थी। सुदामा ने श्री कृष्ण ने से कहा कि कन्हैया इधर आ, मैं सबको आशीर्वाद दूंगा, सच बताना। बोले क्या? पहले अपना कान मेरे पास ला, बात कान की है। कन्हैया ने कान दे दिया। बोले बता, ये बता, ये सब कितनी लंबी कतार है 16,108 की, ये कौन है सब? कन्हैया बोले ये सब धर्मपत्नी है, सब। हाँ, इतनी बार इन्हें आशीर्वाद दूंगा, बड़े से बड़े पहलवान भी अगर 16,108 बार हाथ उठाएगा तो थक जाएगा। इन सब के बदले तू मेरे चरण छू ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको अपने आप मिल जाएगा। घटना घटी, द्वारिकाधीश ने सुदामा के चरण छुए और सुदामा ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण खुश रहना, अपने शरीर का ध्यान रखना। जो कहा अपने शरीर का ध्यान रखना, सो कृष्ण ने अपने हृदय से लगा लिया कि ये बात तो मुझसे मेरे नंद बाबा कहते थे। कहा मित्र, बचपन की मोहब्बत को
मत भूल सखा जाना, जब याद मेरी आए मिलने तो चले आना। बचपन की मोहब्बत को मत भूल सका जाना, जब याद मेरी आए मिलने को चले आना। जब याद मेरी आए मिलने को चले आना। ओ बचपन की मोहब्बत को मत भूल सका जाना, जब याद मेरी आए मिलने को चले आना। हम तुमसे मैं तुमसे जुदा होके, मानो कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से, मैं तुमसे विदा होके नहीं चैन से सोऊंगा। मैं तुमसे जुदा होके नहीं चैन से सोऊंगा। जब याद तेरी आए दिल थाम के रोऊंगा। जब याद मेरी आए दिल थाम के रोऊंगा। ओ जब याद मेरी आए दिल थाम के रोऊंगा। एक बार जरा मधुकर मुरली तो बजा जाना। जब याद मेरी आए मिलने को चले आना। जब याद मेरी आए मिलने को चले आना। जब मेरी याद आए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। सुदामा बोले क्या करूं, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, और तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। झलकता जहां तेरी रहमत का दरिया, बस कृष्ण वहीं डूब जाने को मेरा जी चाहता है। लेकिन बहुत दूर है तेरी नगरी। विदा होकर के चले, 6 महीने में लौट करके आए। भव्य झोंपड़ी की जगह दिव्य महल है, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा ने विचार किया यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, हाय जी कहाँ पर चले गई मेरी झोंपड़ी। दिव्य महल देख करके पहरेदार खड़े हैं। पूछा भैया यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, ये महल किसने बनवा दिया? बोले हम तो नौकर हैं इस महल मालिक के, हमको पता नहीं झोंपड़ी थी कि महल थे, हमें तो महल में भेजा गया है कि जाओ द्वारपाल बन जाओ। बोले तो भैया कहाँ गई मेरी झोंपड़ी, मालिक को बुलाओ। तो द्वारपाल बोले पता नहीं मालिक, हमने देखे नहीं, अभी ये बताया है हमको 1 वर्ष हुई जा रही है वो द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका?
बोले तब तो मैं ही हूँ। बोले नाम क्या है तुम्हारे इस महल मालिक का, सेठ का? सो द्वारपाल बोले हमको बताया है श्री सुदामा जी नाम है। बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, होगा कोई सेठ। बोले तो मालकिन तो होगी। बोले मालकिन तो है, लेकिन ऐसी महिला मैंने भारत में पहली बार स्वर्ग की देवियों को भी जिसने पीछे कर दिया, वो भारत की मैंने महिला देखी, इस घर की मालकिन। बोले कैसी है? बोले हमने बहुत निवेदन किया कि प्रभु इस महल है तुम्हारा, महल में चलो। तो तुलसी सालिग्राम के सामने बैठी रहती हैं, कहती है कि मेरे पति मुझे झोपड़ी में लाए थे, मैं बिना पति के इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी। धन्य है वो भारत की महिला। और ये तो सामने सुशीला ने देखा, दौड़ती चली आई, अपने पति का हाथ पकड़ा, महल में ले जाने लगी। चलो प्रियतम, ये तुम्हारे कृष्ण की कृपा है। लेकिन सुदामा बोला तुम कृष्ण को अच्छी तरह नहीं जानती, मैं जानता हूं, मेरे साथ पढ़ा है वो। हम एक ही गुरुजी पे दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरुजी ने वन में पठाया, लेने लकड़ियां, सखा संग आया, होने लगी बरसात, आई थी आंधी, हम दोनों एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे, श्री कृष्ण छोटे और हम सुदामा बड़े थे। मैं उसकी आदत से जानता हूं, जब मेरी भोगने की उम्र थी तो झोंपड़ी में मुझे दे दी, अब बुढ़ापे में भजन करने की उम्र है तब ये महल दे दिया। हे देवी तुम महल में आनंद से रहो। सुशीला महल के अंदर है, हाथ पकड़े हुए, और सुदामा देहरी के बाहर है। बोले तुम्हें मेरे साथ प्रिय रहना है तो मैं तो अब ठाकुर जी के थोड़ी बहुत जिंदगी है, ठाकुर जी का नाम के सहारे बिताऊंगा और तुम आराम से महल में रहो। ये वो भारत है। सुशीला महल से बाहर निकल आई और बोली कृष्ण हे गुड़िया, हे कृष्ण तुम मुझे करोड़ महल भी देते तो मैं अपने देश भारत की बेइज्जती नहीं करने देती। मेरे पति के चरण के नाखून के बराबर तुम्हारा ये ऐश्वर्य नहीं है, मैं नौछावर करके ठुकरा देती। महल से बाहर आकर के बोली स्वामी जहां आप रहोगे वही मेरा सर्वस्व है, चाहे भले झोपड़ी हो चाहे जंगल हो। सुदामा ने कहा कृष्ण तेरा दिया हुआ तुझे मैं भेंट करता। हाथ में जल रखा, सो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। हे प्रभु, हे मित्र, ये क्या कर रहे हो? कि नहीं नहीं, अब मेरा मन तुम्हारे भजन में लगेगा। लेकिन एक बात कृष्ण याद रखना। क्या? कि मेरे मोहन मोहिन बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हे हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको ना। इतना तुम याद रखना ठाकुर जी। बोले अब मैं भी क्या करूं, जब तुम जैसे भक्त जाने लगे तो अपना सर्वस्व भागवत में तेज छिपा करके श्री कृष्ण बोले मैं भी अब इस धरती लोक से, इस गुड़िया को शांत कर दो, कोई चली जाओ, किसको बुला रही है? तो भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जहां भागवत की पूजा होती है वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा होती है। कृष्ण में और भागवत जी में मित्रों कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब पूर्व जन्म के कोई या इस जन्म के कोई पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के ये भागवत कथा उस घर में प्रवेश करती है अथवा जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई 7 दिन भागवत में प्रवेश नहीं कर पाया, अंतिम चरण में ही आया है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को भी अगर 1 बार 3 बार पढ़ लेगा
तो कृष्ण कहते हैं मेरी कृपा उस पर बरसती रहेगी। तो यहाँ सब विद्युत वरीय बैठे हुए हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, भैयाएं हैं, तो अपने सर को ढाक करके कल्प वृक्ष है भागवत ये मंत्र बोलते समय जो तुम्हारी इच्छा हो मन में वो भी सोच लोगे तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी आपको प्रदान कर देंगे, जैसा जिसका मन है। तो सर को ढाक लेंगे, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद सभी माई भाई छोटे से बड़े वो बोलेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। है प्रयास करना बोलने का। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये भागवत जी का श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी की कथा का कभी अंत नहीं होता, क्यों मानिक चंद जी, परीक्षित जी, अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और जितना विवेक हमें दिया उस विवेक के अनुसार कुछ प्रसंग छोटे और कुछ बड़े करते हुए हमने सही समय पर सुदामा चरित्र को आपके यहाँ परोस दिया। और जो अपना कर्तव्य था वो हमने पूर्ण किया। एक वेद पाठी ब्राह्मण होने के नाते मैंने जो कुछ कहा अभी झांकी आदि के बारे में, कोई मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कहा सत्य था। एक वेद पाठी ब्राह्मण ही ऐसा है आज भी भारत में, नहीं तो आप अंदाज करो सब मैया भैया बैठे हैं। कोई डॉक्टर की दुकान होगी, डॉक्टर साहब होंगे तो सुबह ही सुबह अपनी दुकान खोलते होंगे और उस पर धूप बत्ती लगाते होंगे तो क्या कहते होंगे, सही बताना। ये कहते होंगे हे भगवान कोई बीमार न पड़े, हम आराम से ठडुआ बैठे रहे, घर पे आ जाए, ये तो नहीं कहते होंगे। और किसी मैकेनिक की दुकान होगी, जो मिस्त्री होगा, मोटरसाइकिल संवारता होगा, वो भी धूप बत्ती लगाता होगा सुबह ही सुबह, तो वो भी नहीं कहता होगा कि हे प्रभु किसी की गाड़ी खराब न हो, हम आराम से बैठे रहे ठलुआ और शाम को घर पहुंच जाए, वो ये तो नहीं कहता होगा। क्यों मानिक चंद, सोच समझने की बात है। कोई वकील साहब होंगे, वो सुबह ही तखत पे जाते होंगे, अपनी कलेक्टरी पे झाड़ू लगा करके वहां तखत को साफ करके वहां धूप बत्ती, ये तो वो भी नहीं कहेंगे कि हे भगवान किसी में लड़ाई न हो, कोई केस हम पे न आए, हम ठडुआ बैठे रहे और शाम को घरे पहुंचे, वो भी नहीं ये कहते होंगे। एक वेद पाठी ब्राह्मण आज भी ऐसा है,
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, जब संध्या बंधन करता है तो माला भी अपने नाम की नहीं, वो कहता है हे प्रभु सबको सुखी करना, सबके पास लक्ष्मी जाए ताकि सब सुखी रहेंगे, तो भगवान की कथा आराम से सब होती रहेगी, सब कराते रहेंगे। ये गुड़िया को कोई बिठा नहीं सकता है क्या? बिठा दो इसको। बिठा दो। इसलिए ये 7 दिन में जो भी मैंने प्रयास किया, फिर भी भैया ये जीभ मांस की है। मैं सब मैया और भैयाओं से ये निवेदन कर रहा हूं, यहां से अच्छी बात अपने घर लेके जाना, बुरी बात कोई लेके मत। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगा हो तो ठाकुर जी के चरणों में उस बुरी बात को छोड़ जाना, यहां से अच्छी पकड़ के ले जाना। और मैं तो सबसे यही कहूंगा कि नगला बांध के निवासी तुम सदा खुश रहना, जो गलती हुई हो हमसे उसे माफ करना, क्योंकि ये हृदय की बात तुम सो, ये हृदय की बात तुमको बतला रही है। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। थे तो श्री हनुमान जी महाराज हमको मिले। हमने हनुमान जी से कहा प्रभु रक्षा करना। अब हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि प्रभु आए थे तेरे नगर में, ये नगर गुलशन कर चले, अब संभालो तुम अपने बगीचे को, क्योंकि कल हम भी अपने घर चले। रही बात मिलने की, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और रहे जिंदगी तो, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कभी कभी मन लग करता है पहले कथा करने आए बालक हैं, कुछ लोग नहीं हैं, जब अन्न जल है तब आ गए, जब अन्न जल होगा तब फिर आ जाए। कभी कभी सोचते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं लेटते समय के ठाकुर जी ये दुनिया तेरे पास एक दिन आती है तो हम भी आएंगे, आखिर तो जाना है एक न एक दिन। तो मैं सोचता हूं कि प्रभु तेरे दरबार में सब आते हैं तो तुम सबसे हिसाब पूछते होंगे। बोले हाँ, मैं आऊंगा तो मुझको भी हिसाब देना पड़ेगा। ठाकुर जी मानो कह रहे हैं कि देना तो पड़ेगा। तो मैं कहता हूं गोविंद मुझे सब हिसाब लेना, ये भोजन का रोटियों का हिसाब मत ले लेना, बता कितने घर की खा ली।
ये हिसाब तो हम दे ही नहीं पाएंगे। जहां का दाना वहीं पर जाना, जहाँ का दाना वहीं पर जाना, जहाँ का दाना वहीं पर जाना, दाना चुन कर फिर उड़ जाना, दाना चुन कर फिर उड़ जाना, दाना चुन कर फिर उड़ जाना। ओ तुम्हारे बिना कोई, तुम्हारे बिना कोई यहाँ ना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हमारे और आपके बीच में ये 7 दिन की एक माला हो गई तो टूट जाए न माला अब कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। फिर ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर तो कल अपने घर जाएंगे। रमता योगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, जाकी महिमा काहू न जानी, जाकी महिमा काहू न जानी, जाकी महिमा काहू न जानी। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कहाँ पर बसेरा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। पूरे गांव को, नगला बांध को एवं बाहर से आए हुए समस्त श्रोताओं को मेरी ओर से ढेर सारी धन्यवाद है। मंगल हो सबका। मैं यही कहता हूं, हे ठाकुर जी तुम और कुछ न करो तो कम से कम इतना तो कर देना। जब पूरी मेरे पांडाल के श्रोताओं को तुम्हारे दर पे हाजिरी लगानी पड़ेगी एक दिन, मेरी कथा का श्रोता अगर उसने 5 मिनट भी कथा सुनी हो, एक श्लोक भी उसके कान में डाल पड़ गया हो, क्योंकि आप कहते हो एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी अगर कान में चला जाएगा तो पाप नष्ट हो जाएगा। जब मेरा श्रोता तुम्हारे दर पे जाए और उसके सामने कोई पाप खड़ा हो उसका किया हुआ, तो हे गोविंद उसको देखते ही वो पाप जल करके भस्म हो जाए, बस मेरे श्रोता का कल्याण हो जाए। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको अच्छे भक्त मिले हैं, हमको अच्छे भक्त मिले हैं, हमको अच्छे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा हमको, फिर कब मिलेगा हमको ऐसा नजारा,
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूले न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मेरे श्याम जो मैं सो जानती, प्रीत करे दुख होए, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए। नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। पहले परीक्षित यज्ञपति पोथी का पूजन और व्यास पूजन करेंगे। उसके बाद जिसको करना हो वो धीरे 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 पूजन करेंगे। पहले इधर घूम के आइए, घूम के ऊपर चढ़ के। फिर धीरे धीरे जिसे करना हो, समय बहुत कम है। श्री राधे। आइए आइए, शीघ्र आइए, पीछे और लोग भी करेंगे, देर हो जाएगी। बताइए पहले यहाँ तिलक कर।
संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। जो भी भक्त व्यास पूजन भागवत पूजन करना चाहते हैं वो अब शीघ्र आ जाए, बारी बारी से, उसके बाद आरती होगी। अब शीघ्र आ जाए। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये भी दिल ना लगाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। किया प्रेम तुमसे तो मैं समझा अपना, किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझा अपना। लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना, लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना। कभी हाय हाय कभी बाए बाए, कभी हाय हाय कभी बाए बाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। तेरे बिन किसी से मोहब्बत नहीं थी, तेरे बिन किसी से मोहब्बत नहीं थी। इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी, इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी। पहले अपना बनाया हुए अब पराए, पहले अपना बनाया हुए अब पराए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन जाना चाहता है अपनों से दूर, वक्त सबको मजबूर बना देता है। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। सत्संग के अंतिम सफर में, संग के अंतिम सफर में, भागवत के अंतिम सफर में, भागवत के अंतिम सफर में जाना है जरूर। श्याम बड़ी दूर, श्याम बड़ी दूर, शाम बड़ी दूर, शाम बड़ी दूर। सत्संग के अंतिम सफर में, संग के अंतिम सफर में, भागवत के अंतिम सफर में, भागवत के अंतिम सफर में जाना है जरूर। श्याम बड़ी दूर, श्याम बड़ी दूर, श्याम बड़ी दूर, शाम बड़ी दूर। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे। सब भक्त दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे, सब भक्त दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। जिन भक्तों को पूजन करना है वो विलंब ना करें, अभी आरती होनी है। जो भक्त पीछे जा रहे हैं वो अभी जाए नहीं, अभी आरती हो रही है, आरती में प्रसाद लेकर जाएं।
काय खड़े है गए का है अभी आरती नहीं हो रही बैठ जाओ जिसे पूजन करना है वो ही आए। सभी भक्त बैठे रहे हैं। जो भक्त रह गए पूजन के लिए वारी वारी से आते जाए, उसके बाद आरती होगी। और जो भक्त जा रहे हैं वो कृपया रुक जाएं, आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं। इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम ना होते ये दुनिया ना होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। तेरी ज्योति से नूर मिलता है मेरे दिल को, सुरूर मिलता है। जो भी आता है तेरे दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता कारण रुसवाई का। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, झूठे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। ये कन्हैया
त्रिगुबिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। हाँ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने, तुझे प्यार किया हमने। क्या यही सिला का इस प्रीत लगाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। पंडित जी आरती कराओ आचार्य जी। श्री भागवत भगवान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हरि धाम यही, हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हरि धाम यही, हर नाम यही, हर धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री
यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही यही तब महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती मेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भरपूर गौरव करुणा बतारव संसार सारव बुझ गए रहा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापों से है तारती। शीतले तुम जगतपदा शीतले तुम जगत्तात्री शीतलाजै नमो नमः। ओम देवहौ शांतिरंतर्जगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हरिः ओम मंत्रपुष्पांजलि हरिः ओम दग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातकरवीरसालपुष्पैः बिल्वप्रपालतुलसीदलमङ्गरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर क्षमौनादि अपराध सब। हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पित करूं सर्वदेव करो स्वीकार सुमन सुगंधित सुमन सहा सुमन सुगंधि सुवास पुष्पांजलि अर्पित करूं सर्वदेव करो स्वीकार सांगायस्य परिवाराय सकल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए बालकृष्ण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की यज्ञपति जी महाराज की सब भक्तन की संत समाज की आज पधारे सभी भक्तों की कल जो पधारे उन सभी भक्तन की कल भंडारे में पधारेंगे उन सभी भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी भक्त बिना प्रसादी बिना आरती के नहीं जाएगा। जय श्री राधे जय श्री श्याम। ठीक